स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका सुपर फेवरेट शो ये है चाहते कि आज रात की कहानी के एपिसोड में होने वाला है काफी बड़ा तमाशा। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा के साथ, जो कि नाइट ड्रेस देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी। अरमान उससे कहेगा, अरे ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये इन्होंने क्या भेज दिया, और उससे कहता है कि मैं बहुत जल्दी से रिटर्न कर दूंगा। प्रिशा कहती है, नहीं इट्स ओके, अगर ये मेरे ऊपर ठीक लगेगा तो मैं इसे पहन लूँगी, अदरवाइज़ हम इसे रिटर्न कर देंगे। और वो वॉशरूम चली जाती है कपड़े बदलने के लिए। अरमान सोचता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, और वो याद करता है फ्लैशबैक में कि कैसे रिसेप्शनिस्ट को उसने थैंक यू कहा था इस ड्रेस को लाने के लिए, और उसे इस नाइट ड्रेस को लाने के लिए उसी ने ऑर्डर दिया था। साथ में उसने नाइट ड्रेस के साथ शैम्पेन भी अपने रूम में भिजवाने के लिए कहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि बंटी रुद्राक्ष को अरमान की लोकेशन बता देता है ट्रैक करने के बाद। प्रिशा जैसे ही वॉशरूम से निकलकर बाहर आती है, वो अपनी उसी साड़ी में वापस आती है, जिसे देखकर अरमान पूछता है कि क्या हुआ, तुमने वो ड्रेस नहीं पहनी। यहाँ प्रिशा कहती है कि नहीं, मैं इस तरीके से ही कंफर्टेबल हूँ अपनी साड़ी में। अरमान उसे शैम्पेन देता है और कहता है कि ये लो पी लो। अरमान से प्रिशा कहती है कि मैं शराब नहीं पीती। अरमान कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक शैम्पेन है, इसे पीकर तुम्हें कुछ होगा नहीं, और वैसे भी तुम्हें ये मोमेंट एज अ फ्रेंड की तरह एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए सोच लो कि इस अल्कोहलिक है ही नहीं जो तुम कंज्यूम कर रही हो, ये सिर्फ एक नॉर्मल शैम्पेन है। उधर दिखाया जाएगा कि चाचा जी के साथ शारदा मिलने आती है और वो बाहर जा ही रहे होते हैं डिनर के लिए। तभी उन्हें पता चलता है कि रुद्राक्ष शिमला के लिए चला जा चुका है, और यहाँ पर चाचा जी कंप्लेन करते हैं रुद्राक्ष के बारे में कि वो ज़रूर अरमान और प्रिशा को डिस्टर्ब करने के किसी काम से शिमला गया है, उसने मुझे बताया था, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो सोचती है कि रुद्राक्ष गया तो प्रिशा से ही मिलने होगा, अगर प्रिशा भी शिमला में है तो। उधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा जो भी कोई व्यू होता है उसे एंजॉय कर रही होती है और अरमान को थैंक यू कहती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें ये सच नहीं बताया है कि शैम्पेन में अल्कोहल है, नॉन अल्कोहलिक नहीं है, क्योंकि तुम इतने अजीब से फील कर रही थी, स्ट्रेस्ड आउट थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी थोड़ी थकान उतर जाएगी। प्रिशा कहती है कि हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि इस ड्रिंक को पीकर के मैं उड़ रही हूँ। यहाँ पे अरमान कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अल्कोहल थे ना उसमें, इसलिए। और वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है हमने बहुत कुछ सहा है प्रिशा, और वो फिर रुद्राक्ष के बारे में उससे बात करने लगता है। बाद में वो कहता है कि हमें रुद्राक्ष की वजह से भी बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है। प्रिशा उससे कहती है मुझे अपनी दर्द तुम्हारे साथ जो अतीत का था वो शेयर नहीं करना, मैं नहीं चाहती तुम्हारा भी दिन खराब हो। तभी यहाँ पर अरमान कहता है कि तुम्हें पता है, जब जब रुद्राक्ष तुम्हारे करीब आता है, तुम्हें छूता है, मुझे उससे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत जलन होती है, और रुद्राक्ष को मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम उसके पास वापस चली जाओ। हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम रुद्र के पास मुझे और अनवी को छोड़कर चली गई तो। प्रिशा कहती है कि चाहे जो हो जाए, रुद्राक्ष मेरा पास था जिसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ, मेरे और अनवी के प्यार के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, मैं अनवी को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। और अरमान अपने मन ही मन कहता है कि अनवी की खुशी ही मेरी खुशी है और अनवी की खुशी तुम हो। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसे ही लाइट मोड में बातें करना शुरू कर देते हैं। उधर चाचा जी अरमान को कॉल करते हैं और बताते हैं रुद्राक्ष के शिमला आने के बारे में। प्रिशा जो नशे के हाल में इधर उधर झूम रही होती है, अरमान उसका हाथ पकड़ता है और रुद्राक्ष दूसरे फ्लैट की बालकनी से ये सब कुछ देख रहा होता है। प्रिशा नशे में छोड़ूंगा, उसने प्रिशा को हाथ कैसे लगाया। अरमान प्रिशा को बेड पर लेटा देता है और प्रिशा कहती है कि देखो हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तुम्हें पता है ना। अरमान कहता है डोंट वरी, मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा, और वो उसके माथे पर किस कर देता है।
जैसे ही वो देखते हैं कि प्रिशा और अरमान एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। अरमान प्रिशा से कहता है कोई नहीं, तुम सो जाओ, और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है। उधर रुद्राक्ष अरमान के दरवाजे ना खोलने पर गुस्से में तलमिला जाएगा और गुस्से की वजह से वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाएगा और अरमान को प्रिशा के साथ बेड पर बहुत ही करीब देखकर वो आग बबूला हो जाएगा और उसे कॉलर से पकड़कर पीटना शुरू कर देगा। अरमान लड़ते लड़ते कहेगा कि प्रिशा सिर्फ मेरी है। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, प्रिशा सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मुझसे उसे कोई भी नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। उधर शारदा बंटी को कॉल करती है और पूछती है कि रुद्राक्ष शिमला क्यों गया है। उधर अरमान और रुद्राक्ष एक दूसरे के साथ इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं कि प्रिशा वहां आती है और अरमान से कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो, लेकिन अरमान गुस्से में इतना पागल हुआ रहता है कि वो प्रिशा को धक्का देता है और प्रिशा ज़मीन पर गिर जाती है और वो नशे के हाल में इतना होती है कि वो उठ भी नहीं पाती। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।